हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक काफी महत्वपूर्ण इशू पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर दोस्तों जिसमें 6000 ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं, लेकिन अभी हाल ही में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। किसने घोषित किया है, क्यों मृत घोषित कर दिया गया है, और साथ ही साथ क्या वो मर चुके हैं या ऐसा कौन सी चीजें उनके साथ हुई हैं जिसकी वजह से वो 6000 लोग अब बिल्कुल मृत जैसी जिंदगी जीने वाले हैं, याद रखिएगा। तो आज उन्हीं की हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में, आज की श्रृंखला में। और कौन है वो खलनायक व्यक्ति जिसने ये कारनामा किया है, ये करने वाला कौन है, तो आप समझ सकते हैं। दुनिया में 2-3 तानाशाह वर्तमान में चर्चा में है, जो अपने फैसलों से पूरी दुनिया को एक प्रकार से दोस्तों अचंभित करते रहते हैं। चाहे वो किंग जोंग उन हो, चाहे वो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, या फिर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो। इन सारे लोगों में से वो नाम है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का, यानी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट, जो जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से लगातार अपने फैसलों से लोगों को अचंभित करते रहे हैं। और अभी हाल ही में तो उन्होंने 6000 जिंदा लोगों को मार दिया। ये कैसे मारा है, सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं उसकी। सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही होगा, हाल ही में किस देश के द्वारा 6000 जिंदा प्रवासियों को मृत घोषित कर दिया गया। तो उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका के साथ शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला की। दोस्तों एक्चुअली बात क्या होती है, बात की शुरुआत होती है यहां से कि अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा सोशल सिक्योरिटी जो एक प्रकार से लोगों को दी गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया। कितने लोगों के, तो लगभग 6000 की संख्या इनकी है दोस्तों। कितनी, लगभग 6000 की संख्या में लोगों की सोशल सिक्योरिटी को समाप्त कर दिया गया है। सोशल सिक्योरिटी को समाप्त करने का मतलब क्या होता है कि अब वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से अमेरिका में सामाजिक सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी अमेरिका में जो भी एक प्रकार से अन्य नागरिकों को जो सुविधाएं मिलती हैं, रहने की, खाने की, पीने की, बैंक में अकाउंट खोलने की, सरकारी योजनाओं की, वो उनकी स्वतंत्रताएं यहां से हो जाती हैं समाप्त। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका का दोस्तों जो सोशल सिक्योरिटी जो एक प्रकार से रजिस्टर है, कौन सा दोस्तों, उसका नाम है सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर। याद रखिएगा, कौन सा, सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर इसका नाम है दोस्तों, याद है। सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर में दोस्तों याद रखिएगा, रजिस्टर में अमेरिका ने कितने लोगों को, तो इस रजिस्टर में दोस्तों अमेरिका के द्वारा 6000 दोस्तों 6000 प्रवासियों को क्या घोषित कर दिया है, तो मृत घोषित कर दिया है। 6000 प्रवासियों को मृत घोषित किया गया है। तो आपने अभी देखा कि अमेरिका जो है अभी तक तो अवैध लोगों के पीछे पड़ा हुआ था। यानी अभी आपने कुछ समय पहले देखा कि अमेरिका के द्वारा दुनिया भर से जितने भी अवैध लोग अमेरिका में बसे हुए थे, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन अवैध लोगों को अपने देश से बाहर निकालने का पूरा एक प्रकार से अभियान चलाया और सबको उठा उठाकर उनके देश में फेंक दिया। लेकिन अब प्लान दोस्तों चल रहा है, जो वैध लोग अमेरिका में हैं उनको भी हटाया जाए, जो एक प्रकार से अमेरिका को किसी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था कि अमेरिका की पहली पॉलिसी है द ग्रेट अमेरिका। अमेरिका को ग्रेट बनाना है, जिनसे कोई फायदा नहीं है उनकी अमेरिका में कोई जगह नहीं है। और इसीलिए अवैध प्रवासियों के बाद अब नंबर है वैध प्रवासियों का, जो वैध तरीके से रह रहे हैं। ऐसे प्रवासी दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे प्रवासी जो बाइडेन के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में दोस्तों, जो बाइडेन के कार्यकाल में दोस्तों याद रखिएगा, जो बाइडेन के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल आप लोगों को पता है 2020 से लेकर के 2024 तक रहा है, इनके कार्यकाल में इन्हें एक प्रकार से दोस्तों अस्थाई अमेरिका का दोस्तों प्रकार से अस्थाई प्रवासी के रूप में उनको बनाया गया था। यानी इनको जो है जगह दी गई थी अमेरिका में कि ठीक है, आपके पास समस्याएं हैं तो आइए अमेरिका में रहिए। जो बाइडेन ने इनको जगह दी थी, लगभग 6000 की इनकी संख्या है अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भैया हम क्यों पालें, हम कोई एक प्रकार से धर्मशाला थोड़ी खोल के रखे हैं अमेरिका में कि कोई भी आए चलो उनको हम पाल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। और इसी वजह से वो लोगों को समाप्त एक प्रकार से दोस्तों उनको परेशान कर सके। डायरेक्ट उसने मना नहीं किया है कि जाओ निकल जाओ देश से, बिल्कुल नहीं। उसने क्या किया है, उनका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है ना दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका में जो लोगों का एक नंबर सोशल सिक्योरिटी नंबर जारी होता है, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर ही उसने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यानी अमेरिका में किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर के समाप्त होने का मतलब आप समझते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर के समाप्त होने का मतलब होता है वो व्यक्ति अमेरिका में मर चुका है, याद रखिएगा। यानी अब अमेरिका में उस व्यक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये 6000 लोग हैं। सबसे पहले याद रखिएगा 6000 की संख्या में प्रवासियों को क्या किया गया दोस्तों, याद रखिएगा
6,000 की संख्या में जो प्रवासी हैं, इनका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है दोस्तों, इसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी इन्हें यूएस में मृत घोषित कर दिया गया, अमेरिका में इनको मृत घोषित कर दिया गया है। याद रखिएगा, मृत घोषित कर दिया गया है, जिसका प्रभाव क्या होगा अगर हम बात करें दोस्तों, आखिर इसके मृत घोषित करने से प्रभाव क्या होगा। उनको भगाया नहीं गया तो फिर प्रभाव क्या पड़ने वाला उनके ऊपर। पहली चीज, वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी अमेरिका में जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें से किसी भी योजना का लाभ उनको, सरकारी योजनाओं का जो लाभ है दोस्तों, उनको नहीं मिलेगा। दूसरा जो है, वो अमेरिका के किसी भी बैंक में दोस्तों अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, बैंक अकाउंट उनका अमेरिका में अब कहीं पर भी नहीं होगा। उन्हें दोस्तों कोई घर अपना किराए पर नहीं देगा, क्या जो है, घर उनको अपना कोई किराए पर उनको नहीं देगा, याद रखिएगा। यानी अमेरिका में किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं देगा अमेरिका में, अमेरिका में उन्हें किसी प्रकार की कोई नौकरी जो है वो नहीं मिलेगी दोस्तों, याद रखिएगा। यानी न नौकरी होगी, न घर होगा, न किराए का घर होगा, ना ही एक प्रकार से बैंक अकाउंट होगा, और साथ ही साथ जो है कोई भी सोशल स्टेटस उनका नहीं होगा। वो सिर्फ जीवित हैं लेकिन मृत की तरह, यानी वो व्यक्ति तो हैं, वो अमेरिका में तो हैं, लेकिन अमेरिका में उनका कोई विशेष औचित्य नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका में पूरी तरीके से क्या है, मृत है। अब जो व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, अमेरिका में करेगा क्या भैया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अलग ही प्लान बना लिया है, उसने कहा भगाएंगे किसी को नहीं, अपने आप भाग जाओगे तुम। और इसीलिए अब जब ये सारी चीजें उनके पास नहीं होंगी तो ये 6,000 प्रवासी जो हैं ऑटोमेटिक क्या होंगे दोस्तों, याद रखिए, ऑटोमेटिक ये अमेरिका छोड़ करके, यूएस को छोड़ करके क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। ये यूएस को क्या कर देंगे, तो छोड़ देंगे दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी वजह से अमेरिका की जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, जिसका वर्तमान में काफी विरोध भी चल रहा है। तो यानी सबसे पहले याद रखिएगा, अमेरिका के द्वारा सोशल सिक्योरिटी नंबर दोस्तों, याद रखिएगा, समाप्त कर दिया गया है लोगों के दोस्तों, याद रखिएगा। और ये एक प्रकार से क्यों किया गया, क्योंकि टेम्परेरी माइग्रेशन स्टेटस उन लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था, तो 6,000 लोगों को। आपको हमने बताया जो किसने दिया था दोस्तों, जो बाइडन के द्वारा, जो बाइडन के कार्यकाल में 6,000 लोगों को जो सोशल माइग्रेशन, एक प्रकार से टेम्परेरी अस्थायी रूप से रहने के लिए अमेरिका में जो उनको स्टेटस दिया गया, उसको अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये काफी महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि पहले दोस्तों आपने देखा कि अवैध लोगों को अमेरिका पहले ही बाहर कर चुका है, और अब नंबर वैध लोगों की थी। अमेरिका किसी को अपने यहाँ नहीं रखना चाहता, अमेरिका में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। इसके पहले भी आप देख चुके हैं, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं, जिनमें से हमने कई सारे वीडियोस भी आपको बनाए हैं, जिनमें आप देख सकते हो कि अमेरिका में जेंडर 2 ही होंगे, मेल और फीमेल। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकाल के फेंक दिया गया। अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। अमेरिका के द्वारा कहा गया कि ग्रीनलैंड उसका हिस्सा है। अमेरिका ने कहा कि पनामा नदी पर अधिकार हम करेंगे, उसका जो एक प्रकार से जो पुल बनाया गया है, याद रखिएगा, उसमें जो एक प्रकार से माध्यम उसके जो व्यापार होते हैं, उसका पूरा खर्च जो है, पूरा एक प्रकार से जो आय हो वो अमेरिका को होनी चाहिए। अमेरिका ने कहा कि कनाडा, भारत, अमेरिका का जो है 51वां राज्य होना चाहिए, ग्रीनलैंड उसका हिस्सा होना चाहिए। और उसने तो ये तक कह दिया कि भाई इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद समाप्त करने का एकमात्र माध्यम है कि फिलिस्तीनियों को उठाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। और इन सब के बावजूद, इन सब के बाद अमेरिका का अगला फैसला ये है कि इसने जीते जी 6,000 लोगों को मार दिया, उनका एसएसएन नंबर, सोशल स्टेटस नंबर ही समाप्त कर दिया। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है उनका क्या हो गया दोस्तों, समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग अब अमेरिका में मृत पाय हो चुके हैं। उनको अमेरिका में अब किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलने वाली है, यानी उनके पास एक ही ऑप्शन है, अमेरिका छोड़कर चले जाएं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे कह दिया है। ये आज की जानकारी थी, आज की श्रृंखला की महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो एक बार कमेंट में आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की, डोनाल्ड ट्रंप की ये फैसले दोस्तों किस हद तक सही हैं या गलत हैं। अपने विचार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से नई जानकारी के साथ में अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद दोस्तों।